नमस्ते, मैं हूं ईशान। स्वागत है आप सभी का friendlyindian.com पर, जहां पर हम सत्यता के साथ चर्चा करते हैं आपसे जुड़े विभिन्न विषयों पर हिंदी एवं अंग्रेजी में। इंटरनेट पर मोदी समर्थकों को भक्त, अंधभक्त, ज़ॉम्बी, दिमाग से पैदल, मंदबुद्धि, बेवकूफ घोषित कर दिया गया है, जिनके दिमाग के अंदर गोमूत्र और गोबर ठूंस ठूंस कर भरा हुआ है, जिसके कारण वो अपने सोचने समझने की पूरी शक्ति खो चुके हैं। ऐसे लोगों को आप अनभक्त कह सकते हो, ब्लाइंड फॉलोअर्स कह सकते हो, ज़ॉम्बीज कह सकते हो। आज हम आपको सुनाते हैं बीजेपी की कहानी, भक्तों की जुबानी। सारे भक्तों को मुझ पे बहुत बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होगा। ट्वीट किए जाते हैं और हाइपरबोल में मजाक उड़ाते हुए कहा जाता है कि मोदी भक्त इतने बेवकूफ़ हैं कि अगर मोदी जी पा देंगे तो भक्त बोलेंगे वाह वाह मोदी जी, क्या पादा है, क्या आवाज़ है, क्या खुशबू है। पूरा वातावरण इस प्रकार से बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि मोदी का समर्थन मेरिट या विचारधारा के आधार पर नहीं है, बल्कि एक व्यक्ति के प्रति अंधभक्ति के आधार पर है। मेरा मानना है कि ये बात पूरी तरीके से झूठ है और अत्यधिक मूर्खतापूर्ण है। आपको मेरी बात पर विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है। मैं इस वीडियो में आपको तर्क, तथ्य, साक्ष्य और प्रमाण दूंगा। आप उनको देखिए और स्वयं अपनी बुद्धि और अनुभव के आधार पर निर्धारित करिए कि जो बात मैं कह रहा हूं वो सत्य है या नहीं। विरोधियों के अनुसार कौन वो लोग हैं जो मोदी के अंधभक्त हैं? विशेष रूप से ये वही लोग हैं जिन्होंने 2014 के चुनाव से पहले ग्राउंड से एक मूवमेंट बनाते हुए मोदी को सबसे पहले प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनवाया और उसके बाद उनके कैंपेन में भरसक मदद करी। मूल रूप से अगर कहें तो वो संगठन जो हिंदुत्ववादी हैं या कम से कम हिंदुत्ववादी होने का दावा करते हैं, जैसे आरएसएस, वीएचपी, बजरंग दल, हिंदू युवा वाहिनी, हिंदू महासभा और तमाम छोटे बड़े वेब पोर्टल्स, वेबसाइट्स, फेसबुक पेजेस, ब्लॉगर्स और इंडिविजुअल्स जो कहते हैं कि भाई हम राइट विंगर्स हैं, दक्षिणपंथी हैं, हिंदुत्ववादी हैं, सेंटर ऑफ द राइट हैं, जो भी आप उन्हें बोलना चाहें, ये वही लोग हैं। उन्हीं में से मोदी के अंधभक्त निकल के आते हैं। कल्पना करिए मोदी जी अपने इन अंधभक्तों की एक आपातकालीन बैठक अयोध्या में बुलवाते हैं। लाखों की संख्या में मोदी अंधभक्त उनके सामने बैठे हुए हैं और करोड़ों की संख्या में मोदी के समर्थक और विरोधी उनका भाषण टीवी पर सुन रहे हैं। मोदी जी बिल्कुल सीरियसली भाषण चालू करते हैं और कहते हैं, मित्रों, एक बात मुझे कई दिनों से चुभ रही है। प्रधानमंत्री बनने के बाद मैंने सभी धर्मों का अध्ययन किया और पाया कि हिंदू धर्म गलत है। हम गलत हैं, हमारे पूर्वज गलत थे। सिर्फ एक ही धर्म है जो दुनिया में सही है और उस धर्म का नाम है, उस दीन का नाम है इस्लाम। और अगर हम हिंदुओं को दोजख और जहन्नुम की आग से बचना है और जन्नत की हूरें हमें चाहिए मरने के बाद, तो हम सभी हिंदुओं को इस्लाम कबूल कर लेना चाहिए। अब सब लोग एकदम से शॉक हो जाते हैं कि ये क्या बोल रहे हैं, मतलब ये होश में तो हैं। मंच पे जो और लोग हैं उनमें से कोई उठ के बोलेगा कि मोदी जी आप लगता अभी होश में नहीं है, थोड़ा पानी वगैरह पीजिए, फिर कभी तब तक कोई और भाषण करता है। मोदी जी लेकिन बोलते हैं नहीं नहीं, मैं पक्का हूँ, हमें अगर जन्नत में जाना है तो हमें इस्लाम कबूल कर लेना चाहिए। और क्योंकि आप सब मेरे भक्त हो, हिंदू जनमानस पर मेरा बहुत बड़ा प्रभाव है इस समय, तो उनको भी मुझे देखते हुए इस्लाम कबूल कर लेना चाहिए। कुछ समय तक तो मोदी के समर्थक और विरोधी उन पर शक करेंगे कि भाई ये उनकी कोई चाल तो नहीं है, ये बात वो कोई दबाव में तो नहीं कह रहे हैं, या फिर कहीं उनके घर वालों को किसी ने किडनैप तो नहीं कर लिया और ब्लैकमेल करके उनसे बातें कबवाई जा रही हैं। जब एक आध हफ्ता निकल जाता है तो पता पड़ता है नहीं, मोदी जी बिल्कुल पक्का है। इसका प्रभाव क्या होगा? इसका एक बहुत विशेष प्रभाव होगा। जो आज तक मोदी समर्थक थे वो मोदी विरोधी हो जाएंगे और जो मोदी विरोधी थे वो समर्थक हो जाएंगे। कैसे? मुसलमान जो मोदी से, संघ से, दक्षिणपंथी विचारधारा से भारत में चिढ़ते हैं, वो मोदी के समर्थन में आज आने लगेंगे और मौलाना भाषण करेंगे कि देखो हिंदुओं, मोदी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। पहली बार उन्होंने कोई सही बात करी और माशाअल्लाह हम उनकी बात से बिल्कुल सहमत हैं। इस्लाम ही एक दीन है, देखो तुम्हारे मोदी जी, तुम्हारे हीरो थे, वो ही इस्लाम कबूल कर रहे हैं, तुम भी इस्लाम कबूल कर लो, आ जाओ। और जो मोदी समर्थक थे आज तक, वो मोदी के कट्टर विरोधी हो जाएंगे। क्यों? ऐसा क्या बदल गया मोदी जी में? उनके कपड़े, रंग रूप, कदकाठी, शरीर, वो सब तो वही है। तो ऐसा क्या बदल गया कि रातों रात उनके समर्थक विरोधी हो गए और विरोधी समर्थक हो गए? क्या
विचारधारा बदल गई। मोदी जी की विचारधारा रातों रात बदल गई, इसीलिए रातों रात उनके समर्थक विरोधी हो जाएंगे और विरोधी समर्थक हो जाएंगे। और ये बात सिर्फ मोदी जी पे ही लागू नहीं होती है। कल्पना करिए कल को राहुल जी भाषण करते हैं। दोस्तों, मेरे दादाजी नेहरू जी, दूरदर्शिता नहीं थी उनमें, देश का कबाड़ा कर गए। दूरदर्शिता तो थी शिवाजी में, गोलवलकर में, सावरकर में। मैं आज से अपनी ये सेकुलरिज्म की जो विचारधारा है ना, इसको कचरे के डब्बे में डाल रहा हूं और आज से मैं बीजेपी से भी बड़ा हिंदुत्ववादी हूं। जय जय श्री राम, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। इसका क्या प्रभाव होगा? मुसलमान जो इकट्ठा वोट देते हैं कांग्रेस को, जब तक अब राहुल गांधी इस विचारधारा के साथ कांग्रेस का नेतृत्व करेंगे, क्या मुसलमान कांग्रेस को वोट देंगे या बोलेंगे नहीं नहीं भाई ये सही नहीं है, इसकी जगह प्रियंका गांधी को लाओ, किसी और को लाओ? वामपंथी भी कांग्रेस को सपोर्ट करना बंद कर देंगे। जितने भी भारत में जो सेकुलरिज्म खेलते हैं वो सब कांग्रेस का सपोर्ट करना बंद कर देंगे और बोलेंगे कि आप ये राहुल को हटाओ, आप इसकी जगह दूसरा कोई भी लाओ, ये आदमी अब सही नहीं रहा है। और जिन्हें आप कह रहे हैं कि भाई ये मोदी अंधभक्त हैं, उनके दिल में राहुल जी के प्रति सहानुभूति आने लगेगी कि अरे भाई लड़के में अकल आ रही है, देर आई लेकिन आ रही है अकल, भाई ये लड़का सही जा रहा है, अब बात बन रही है। हो सकता है आप कहें कि भाई ये तो अतिशयोक्ति हो गई। मैं आपकी बात से सहमत हूं कि ये अतिशयोक्ति है, लेकिन ये अतिशयोक्ति का उदाहरण देना इसलिए आवश्यक था ताकि एक बात बताई जा सके कि भाई लोग किसी भी नेता के अंधभक्त नहीं होते हैं। सामान्य तौर पे कुछ 1% हो सकता है, 1% 2%, बट मोटे मोटे जो नेताओं के समर्थक होते हैं, कहीं पर भी समर्थक नेताओं का समर्थन इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये जो नेता है ये उनकी विचारधारा का प्रतिनिधित्व कर रहा है, ये उनकी विचारधारा को ऊपर लेके जाएगा, आगे लेके जाएगा, उनका एजेंडा इंप्लीमेंट करेगा, उस चीज को आगे बढ़ाएगा। जैसे ही नेता उस विचारधारा को छोड़ते हैं, और जितनी तेजी से नेता उस विचारधारा को छोड़ेंगे, उतनी ही तेजी से जो उनके समर्थक हैं उस नेता को छोड़ देंगे। और ये उदाहरण इस बात को सिद्ध करते हैं। देखिए, सत्य ये है कि कोई भी जन समुदाय मूर्ख नहीं होता है, सबके अपने अपने एजेंडाज हैं। भारत में ही देखें तो मुसलमानों का अपना एक वैश्विक एजेंडा है कि पूरी दुनिया को दारुल इस्लाम बनाना, और उनका पूरा एक सॉफ्टवेयर सिस्टम है इस्लाम का, जिसको वो अलग अलग तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं अलग अलग फेजेस में। तो आज उनके लिए जो सबसे बेस्ट पार्टी है उस चीज़ के लिए लेफ्ट विंग है और कांग्रेस है। और वो यहीं पे नहीं है, जहाँ पे भी इस्लाम पूरी तरीके से नहीं है वहाँ पे इस्लाम को कैसे स्थापित करना है, उसमें लेफ्ट विंग सेक्युलर्स इस्लाम की हेल्प करते हैं। इसलिए मुसलमान उस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं, वैचारिक रूप से सपोर्ट कर रहे हैं। जो भी पार्टी ये चीज़ें, ये विचारधारा लेके चलेगी, मुसलमान उसको लगातार सपोर्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि ऐसा करने में इस्लाम ऊपर उठता है, इस्लाम को फ़ायदा होता है, और मुसलमान हर चीज़ इस्लाम को परिप्रेक्ष्य में रख के ज़्यादातर करते हैं। हिंदुओं की चिंता ये है कि भाई हम 2000 साल पहले हमारे अतिरिक्त कोई धर्म नहीं था, अब हम सबसे ज़्यादा सहिष्णु हैं, लेकिन हमारी इस सहिष्णुता को पीट कर हमारा शोषण किया जाता है। तो हमें बचाव के लिए स्ट्रैटेजीज बनानी। उन स्ट्रैटेजीज में से एक दक्षिणपंथी दर्शन है, उसके अनुसार हमने पार्टीज बनाई, संगठन बनाए, सारी चीज़ें बनाई। तो आप इस विचारधारा को लेके चलो, इनकी अपनी एक विचारधारा। जो भी व्यक्ति इस विचारधारा को सपोर्ट करेगा, अब आप देखिए, अभी देखिए, आप आज मोदी भक्त बोल रहे हैं, है ना? सच ये है कि बहुत सारे मोदी भक्त योगी भक्त हो चुके। क्यों? उन्हें लगता है कि उनकी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करने के लिए मोदी से बेहतर आज योगी हैं। उन्हें क्यों लगता है? क्यों? क्योंकि उन्हें लगने लगा है कि मोदी जी सेकुलरिज्म खेलने लगे वहाँ पर जाकर। योगी जी ऐसा नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो योगी जी को समर्थन करने लगे। तो अगर वो अंधे होते तो ये चेंज करते ही क्यों? वो तो मोदी जी की पीपली बजाते रहते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। देखिए, इस वीडियो में मैंने आपको तर्क, तथ्य, साक्ष्य और प्रमाणों के आधार पर स्पष्ट रूप से ये सिद्ध कर दिया है कि कोई भी किसी का अंधभक्त नहीं है। ना कोई मोदी अंधभक्त है, ना कोई राहुल अंधभक्त है, ना कोई केजरीवाल अंधभक्त है। ये विचारधाराओं की लड़ाई है, और लोग समर्थन तब तक कर रहे हैं जब तक लग रहा है कि ये नेता हमारी विचारधारा को बढ़ाएगा। जैसे ही नेता विचारधारा छोड़ेंगे, उन्हें उठा के पटक दिया जाएगा। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और प्रमोट करें, और अगर आप मेरी बात से असहमत हैं तो तर्क के आधार पर कमेंट्स में बता सकते हैं कि आप मेरी बात से क्यों असहमत हैं, आपके क्या तर्क हैं। मैं इस वीडियो को 10 मिनट से बड़ा नहीं बनाना चाहता था, इसीलिए मैंने इस वीडियो का पार्ट 2 भी बनाया है। इसमें मैंने अतिशयोक्ति या काल्पनिक नहीं, बल्कि
कई रियल लाइफ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स जो घटित हुए हैं पिछले 4 वर्षों के मोदी के शासनकाल में, जिसमें मोदी अंध भक्तों ने मोदी की अत्यधिक निंदा की है और मोदी विरोधियों ने मोदी की प्रशंसा की है। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, आई बटन में या इस वीडियो के अंत में मिल जाएगा, उसे ज़रूर देखें। भविष्य में और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद, नमस्ते, जय श्री राम।